नमस्कार प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष धर्म और कर्म में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि वाले मित्रों के वार्षिक राशिफल 2025 के बारे में। जैसे जैसे नया साल नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे सभी लोगों के मन में उत्सुकता बढ़ रही है इस बात को लेकर के कि आने वाला साल हमारा कैसा रहने वाला है, क्योंकि कुंभ राशि वाले दोस्तों का ये जो वर्ष 2024 था काफ़ी मुश्किलों से भरा था और मुश्किल दौर 2024 में कई ऐसे मोड़ आए जहां पर हतोत्साहित होना पड़ा। साथियों, 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आपके जीवन से जुड़े हर पहलू के बारे में बात करेंगे। 2025 में ग्रह गोचर के अनुसार कि कुंभ राशि वाले साथियों के लिए 2025 में क्या क्या शुभ योग बनने वाले हैं, कैसी परिस्थितियां रहने वाली हैं। तो ये चंद्र राशि पर आपका राशिफल रहेगा। कुंभ राशि की जो चंद्र कुंडली है उस हिसाब से आपका राशिफल रहेगा कि आपके 2025 में कौन कौन से ग्रह गोचर के हिसाब से योग बन रहे हैं और सुयोग बन रहे हैं, कौन कौन सी परिस्थितियां बन रही है जिनके ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए। उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कुंभ राशि के बारे में। तो कुंभ राशि 12 राशियों में से 11वीं राशि है और एकदम स्वतंत्र राशि है, बिल्कुल जुझारू राशि है। कुंभ राशि का जो राशि का स्वामी ग्रह है वो शनि ग्रह है। अभी वर्तमान में हो सकता है आपको शनि को लेकर के मन में थोड़ा क्रोध आ रहा होगा कि शनि बिल्कुल क्रूर ग्रह है, लेकिन अभी आपकी साढ़े साथी है ऐसा लग रहा है इसलिए। लेकिन जीवन भर आप यदि शनि की उपासना करते हैं तो जीवन की कई समस्याएं ताउम्र आपसे दूर रहेगी। आप हमेशा खुशहाल जीवन जिएंगे साढ़े साथी के बाद में। साथियों, हमेशा आप जीवन में निर्णय ये करके चलें कि हमें शनि की उपासना करनी है। आपकी राशि के आराध्य देव की बात करें तो कुंभ राशि वाले जातकों के आराध्य देव भगवान शिव जी स्वयं हैं, क्योंकि ये शनि के आराध्य भी है। तो आपको हमेशा भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए कुंभ राशि वाले दोस्तों को। आपका जो भाग्यशाली रंग है 2025 में भूरा और काला रहने वाला है। साथियों, आपकी राशि के लिए अनुकूल वार जो कुंभ राशि वाले दोस्तों के लिए शुभ रहेंगे वो शनिवार, शुक्रवार और बुधवार है। ये 3 वार है आपके लिए बहुत ही शुभ रहेंगे। साथियों, कुंभ राशि किन की बनती है? जिन लोगों का नाम गु, गे, गो, सा, सी, सु, से, सो और था से शुरू होता है, उन सभी लोगों की राशि कुंभ बनती है। तो 2025 में सबसे पहले आपके कैरियर से शुरू करते हैं कि आपका कैरियर यानी कि आपका व्यवसाय, काम धंधा, नौकरी कैसा रहने वाला है। साथियों, आपके यानी कि कुंभ राशि वाले दोस्तों के 2025 में नौकरी और व्यवसाय की बात करें तो ये वर्ष ग्रह गोचर के अनुसार आपका सामान्य रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत से मार्च तक राशि पर शनि के प्रभाव से आप आलस्य से प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि मुख्य रूप से 29 मार्च 2025 तक शनि जो है कुंभ राशि पर ही रहने वाला है और 29 मार्च 2025 से शनि जो है मीन राशि पर गोचर करेगा। हालांकि 2.5 साल और आपके ऊपर शनि की छाया रहेगी, यानी कि आपकी साढ़े साथी कंप्लीट होने में 29 मार्च 2025 से 2.5 साल शेष रहेंगे। तो आपको शनि के उपाय भी करते रहने हैं। साथियों, यदि आप साझेदारी का कार्य कर रहे हैं यानी कि 2025 में आपके साथ में मिलकर के कोई काम कर रहा है, पार्टनरशिप में काम कर रहा है, तो आप उससे संतुष्ट नहीं रहोगे 2025 में। साथियों, आपका जो साझेदार है उससे आपको संभल करके रहने की आवश्यकता है। जो आपके साथ में मिलकर के काम कर रहा है, कहीं वो आपके साथ धोखा ना कर दें, धोखाधड़ी आपके साथ नहीं हो जाए। इस बात को आप ध्यान में रख करके अपना कार्य व्यवसाय करें। साथियों, नौकरी करने वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए मार्च के पश्चात का समय अच्छा रहेगा और 2025 के मध्य तक आपके देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर होगा, जो आपके लिए कुछ लाभदायक सिद्ध होता रहेगा। इस वर्ष के मध्य के पश्चात राहु का गोचर आपकी राशि पर और देवगुरु बृहस्पति का गोचर राशि से पंचम भाव पर होगा, जिससे व्यावसायिक दृष्टिकोण से यह स्थिति आपके बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाली है। आपका व्यवसाय बहुत ही अच्छा चलेगा 2025 के अंदर। साथियों, राहु के गोचर की वजह से आपको निर्णय थोड़े सोच समझ कर लेने होंगे। जो लोग नौकरी में परिवर्तन की उम्मीद लगा रहे हैं उनके लिए वर्ष के मध्य तक कुछ अच्छी संभावनाएं बनेगी।
साथियों ये जो राहु है, राहु जो है उल्टी चाल चलता है। अभी राहु मीन राशि पर है और अगर सीधी चाल चले तो ये मेष राशि पर जाना चाहिए, लेकिन ये जो राहु है मीन राशि से उल्टा चलता है तो आपके कुंभ राशि पर आने वाला है साथियों। तो मार्च के पश्चात आपकी राशि से दूसरे भाव पर होगा, इसलिए परिवर्तन की संभावनाएं फलित होने के योग बनेंगे आपके शनि गोचर की। तो इस वर्ष वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है, क्योंकि दूसरा भाव वाणी का होता है, परिवार का होता है, साथियों धन का भी होता है। और 29 मार्च 2025 के बाद में शनि गोचर करेंगे मीन राशि पर, जो कि आपसे दूसरी राशि पड़ती है। आपकी चंद्र कुंडली में दूसरे भाव में शनि रहेंगे, जो धन का और वाणी का स्रोत है। जो भाव है दूसरा वो धन का और वाणी का होता है, उस पर शनि का खूब असर रहेगा। यहाँ पे शनि आपको यूँ कहें कि धन के योग बनाएंगे आपके दूसरे ग्रहों के साथ में मिल करके। लेकिन यहाँ पे क्योंकि शनि धीरे धीरे चलने वाला है तो आपको लाभ प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा, लेकिन बहुत ही धीमी गति से होगा। तो इस वर्ष आपको थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है। और यहाँ पे शनि बैठ करके आपके, यदि आप कोई नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा परिणाम देने वाला है साथियों। इस वर्ष आपको वाणी पर बिल्कुल नियंत्रण रखना है, क्योंकि शनि आपके दूसरे भाव में वाणी के भाव में बैठेंगे और खासकर मार्च से और मई के महीने तक, अन्यथा आपके बनते हुए काम बिगड़ जाएंगे यदि आप अच्छे नहीं बोलेंगे तो। नौकरी और व्यवसाय में आपको थोड़ा नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है यदि आप धन कमाने की चीज़ों को लेकर के व्यवस्थित तरीके से निर्णय नहीं लेंगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। यहीं यदि आप वाणी पर नियंत्रण रखेंगे और आपके जो धन कमाने का जरिया है वो 1 नंबर का होगा तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। यहाँ आपके दूसरे भाव में शनि जो बैठा है वो आपको बिल्कुल बेईमानी से कमाया हुआ धन बर्बादी के रास्ते खोल देगा। वहीं यदि आप मेहनत के बल पर धन का अर्जन कर रहे हैं, धन कमा रहे हैं, 1 नंबर का रुपया पैसा मेहनत का आ रहा है तो वो 10 गुना फायदा आपके करेगा, क्योंकि शनि ईमानदार लोगों पर हमेशा मेहरबान रहते हैं और जो बेईमानी करते हैं शनि उनको फल कैसे देते हैं ये आपसे ज़्यादा कौन जान सकता है। साथियों अब आपके आर्थिक राशिफल की बात करें कि आर्थिक दृष्टि से वर्ष का प्रारंभ थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। द्वितीय स्थान के राहु आर्थिक मामलों में आपके उतार चढ़ाव की स्थिति बनाएंगे। इसके फलस्वरूप आप बचत नहीं कर पाएंगे। आर्थिक निर्णय लेने से पहले उससे क्षेत्र से जुड़े अनुभवी लोगों की सलाह आपको लेनी चाहिए। वर्ष के मध्य के पश्चात आर्थिक मामलों में थोड़ी सफलता मिलने की उम्मीद रहेगी, क्योंकि आपके राहु का भी स्थान चेंज होगा और मार्च के बाद में शनि का भी स्थान चेंज हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति का गोचर भी आपकी राशि से 5वें भाव पर होगा और उनकी दृष्टि एकादश भाव पर होने से, यानी कि आपके जो भाग्य स्थान से वहाँ पे होने से आपके आमदनी के कुछ नए अवसर आपको मिलेंगे। 2025 का जो वर्ष है उसके मध्य के बाद राहु का गोचर अलग राशि में होने से निवेश करने में आपको सावधानी रखनी चाहिए। अब घर परिवार और रिश्तेदारी की बात करें, घर की, परिवार की और रिश्तों की बात करें आपके कुंभ राशि वाले दोस्तों के 2025 में, तो वर्ष के आरंभ में यानी साल के शुरुआत में द्वितीय स्थान के राहु के प्रभाव से आपके परिवार में कुछ विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है। ये सब आपकी वाणी की वजह से होगा। कुंभ राशि वाले मित्रों, आप एक पन्ने पर नोट कर लें कि मार्च 2025 तक आपको अपने जीभ पर पूरा नियंत्रण रखना है। दूसरी चाहे बातें आप मेरी एक भी न माने, लेकिन इस बात को आप एक पन्ने पर नोट करके रखें कि जहाँ जहाँ आप थोड़ा उथल पुथल बोलोगे वहाँ आप अपना सर्वस्व गंवा सकते हो। तो सोच समझ करके आपको जो भी बोलना है, यानी कुल मिलाकर वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है, नहीं तो स्थितियाँ प्रतिकूल हो सकती है। साथियों, आपके परिवार में जो भी सदस्य हैं उनसे आप बातचीत करें, थोड़ा लॉजिक लगा के बात करें, सही ढंग से बात करें, सीधे सीधे बात का बतंगड़ बना करके बात नहीं करें, नहीं तो स्थितियां उलझ सकती हैं आपके पार्टनर से, आपके परिवार के अन्य सदस्यों से, और यहाँ तक कि आप जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ पर भी आपको सोच समझ करके मार्च 2025 तक बोलना चाहिए। साथियों, आपकी राशि पर और केतु का गोचर आपकी राशि से 7वें भाव पर होगा, तो पत्नी के साथ अलगाव की स्थिति बन सकती हैं।
दूरी और उनके स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी जो है आपको पूरे वर्ष मानसिक परेशानी देती रहेगी। तो आपको राहु के उपाय भी करने चाहिए। जो लोग लंबे समय से अपने वैवाहिक जीवन में सामंजस्य की कमी को लेकर के परेशान हैं, उनके लिए ये वर्ष थोड़ी राहत की उम्मीद के लिए अच्छा माना जा सकता है। लेकिन यहाँ पर भी आपके स्थितियाँ थोड़ी प्रतिकूल ही बन रही है। तो संतान की दृष्टि से भी ये वर्ष जो है आपके प्रारंभ में सामान्य रहेगा। आपके बच्चे अपने परिश्रम के बल पर आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ पर आपके मई के पश्चात गुरु ग्रह का जो गोचर है वो पंचम स्थान में हो रहा है। उसके बाद संतान के लिए समय आपके अनुकूल हो जाएगा। यदि आपकी संतान पढ़ाई कर रही है, प्रतियोगी परीक्षाएं दे रही है, तो उनको सफलता अवश्य मिलेगी। कोई विवाह के लिए आप प्रयास कर रहे हैं तो उनका विवाह जो प्रपोजल है वो आ जाएगा। और यहाँ यूँ कहें कि संतान के लिए ये जो मई के बाद का समय आपके बहुत ही अच्छा है। संतान की वजह से आपको सुख मिलेगा। जो दंपति संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनको संतान प्राप्ति के योग भी इस वर्ष बन रहे हैं। साथियों, अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों का स्वास्थ्य 2025 में कैसा रहने वाला है चंद्र कुंडली में ग्रह गोचर के अनुसार। साथियों, स्वास्थ्य की दृष्टि से या जो 2025 है वो सामान्य रहेगा। यहाँ पे आपके ग्रह जो है वर्ष के आरंभ में द्वितीय स्थान का राहु आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। आर्थिक स्थिति को लेकर आपको आवश्यकता से ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, नहीं तो इसका नकारात्मक प्रभाव भी आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ेगा। वर्ष के मध्य के पश्चात राहु का गोचर आपकी राशि पर होगा। इसके लिए आपको खान पान और अचानक से होने वाली बीमारी से सावधान रहना होगा। और मैं आपको हमेशा हर वीडियो में कुंभ राशि वाले मित्रों आपको कहता हूं कि आपको योग और प्राणायाम हमेशा करना चाहिए, शुरू कर देना चाहिए आज से ही। तो आपको योग करना है, प्राणायाम करना है और अपने खान पान पर विशेष तौर से ध्यान रखना है। तीखी तली भुनी चीज़ें आपको नहीं खानी है। आपके प्रेम संबंधों की बात करें तो 2025 के मध्य का समय कुछ अनुकूल रहेगा। जहां एक और देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में हैं, वहां से प्रेम संबंधों में आपके स्थिरता प्रदान करेंगे। वहीं राशि जो है कुंभ राशि के दूसरे भाव में यानी कि मीन राशि का राहु आपकी पंचम दृष्टि से प्रेम संबंधों के मामले में थोड़ी परेशानी उत्पन्न कर सकता है। आपको प्रेम के मामलों में थोड़ा धोखा मिल सकता है, आपको छद्म धोखा, छुप करके धोखा, जिसका आपको पता नहीं चलेगा। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। प्रेम संबंधों के मामलों में इस वर्ष दिल के बजाय आप दिमाग से काम करें तो बेहतर होगा, क्योंकि आपका दिल है कई बार तोड़ा जा चुका है, तो आपको संभल के रहना चाहिए। यात्राओं की बात करें तो 2025 सामान्य रहेगा। वर्ष के आरंभ में आपके द्वादश भाव के स्थान पर गुरु की दृष्टि से आपके घर से बाहर यात्राओं के प्रबल योग बन रहे हैं। इस वर्ष आपकी लंबी लंबी यात्राएं होगी, धार्मिक यात्राओं करके आप पुण्य अर्जित कर सकते हैं, ऐसे योग बन रहे हैं। और राहु का गोचर वर्ष के मध्य के पश्चात आपकी राशि पर होगा, इसलिए व्यवसाय और नौकरी के दृष्टिकोण से यात्राएं की संभावनाएं आपके मई के बाद में बनेगी। साथियों, शनि की 7.5 भी आपके ऊपर चल रही हैं, उसकी भी बात कर लेते हैं। तो वैसे आप बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, आपको पता ही है कि 29 मार्च 2025 से जो शनि है वो आपकी राशि से मीन राशि पर जाने वाला है। तो अभी जो दूसरे भाव को ज़्यादा इफेक्ट करेगा, यानी धन के मामलों को, परिवार के मामलों को और वाणी के मामलों को, तो इन चीज़ों को लेकर के आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। और कुंभ राशि के जो लोग हैं पिछले कुछ वर्षों से शनि की 7.5 के बहुत ही ज़्यादा प्रभाव में चल रहे हैं, यानी कि 5 साल हो जाएंगे। शनि का गोचर आपकी राशि पर आपको मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक कष्ट दे रहा है। लेकिन दोस्तों 29 मार्च के पश्चात ये 3 चीज़ों को ज़्यादा प्रभावित करेगा, बाकी चीज़ों को नहीं करेगा। तो ये जो है मैंने बताया कि धन, वाणी और परिवार है। शनि का ये गोचर आपके पिछले कुछ समय से चली आ रही विकट समस्याओं से आपको थोड़ा सा छुटकारा दिलाने के यहाँ योग बना रहा है। आर्थिक स्थितियों में हल्का फुल्का सुधार होगा, लेकिन जब तक राहु साथ में है नहीं होगा। पारिवारिक बिखराव में कमी आएगी, थोड़े आप परिवार को समेट सकते हैं और मानसिक रूप से कुछ थोड़ी बहुत आपके प्रसन्नता आपको मिलेगी। यहाँ आपके पिछले वर्ष की तुलना में ये थोड़ा सा जो वर्ष है वो ठीक रहने वाला है। तो इस वर्ष की शुरुआत में ही, और मैं तो आपको कुंभ राशि वालों का विशेष चैनल है मेरा, तो आपको विशेष तौर से बताता रहता हूँ ये उपाय जो है कि आपको हनुमान जी के मंदिर में दर्शन और पूजन के साथ साथ हनुमान जी को पान का बीड़ा चढ़ाना है, सिंदूर चढ़ाना है, मौली पन्ने चढ़ाने हैं, चोला चढ़ाना है। हनुमान जी की नित्य पूजा सेवा ही आपको बचाएगी साथियों। और हनुमान चालीसा का पाठ आपको हमेशा करते ही रहना है।
शनिवार के दिन काले कुत्ते को गुड़ और रोटी खिलानी है और शाम के समय पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीपक आपको वर्ष भर जलाना है। मैं तो कहता हूं कि 29 मार्च 2025 के बाद 2.5 साल तक निरंतर आपको ये काम करने हैं। शनि और हनुमान जी के उपाय आपको करते रहने हैं, बुजुर्गों की सेवा करनी है और इस दौरान आपको ईमानदार बने रहना है और अपने कर्मों को भली भांति ठीक करना है। ईमानदारी के साथ कर्म करते रहना। ईमानदारी से किया गया कार्य शनि आपको 100 गुना करके अच्छा फल देगा। यहाँ तक कि साथी में भी यदि आप ईमानदार बन जाते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं और ब्रह्मचर्य का यथोचित पालन करते हैं और यूँ कहें कि वैष्णव में नहीं पड़ते हैं और मदिरा और दूसरी अन्य जो चीज़ें हैं जिनका सेवन नहीं करना चाहिए वो नहीं करते हैं, तो शनि आपके लिए शुभ दृष्टि भी ला सकते हैं। तो ये था 2025 का राशिफल कुंभ राशि वालों के लिए। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और किस टॉपिक पर कुंभ राशि वाले दोस्तों आपको वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट में लिख दें। मैं नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट के हिसाब से बनाऊंगा। आप सभी का 2025 मंगलमय हो और ढेर सारी खुशियां लेकर के आए। जो भी विषम परिस्थितियां बन रही हैं वो ईश्वर की कृपा से आपके नॉर्मल हो जाए और 2025 में आप खुशी खुशी अपने परिवार के साथ अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में लगें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।